एक बार की बात है, एक गांव में एक बिरजू नाम का व्यक्ति रहा करता था। बिरजू के पास शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदतों की वजह से वह हर रोज खेतों में हल होने के लिए जाया करता था, वह भी किसी और के खेत में। बिरजू एक दिन सुबह सुबह, आए हाय सुबह हो गई किसान, ओ किसान जरा मेरा लोटा तो लो, कहीं दिख क्यों नहीं रहा, किधर गया वो। किसान बिरजू का भाई था। वह उसकी आवाज सुनकर गुस्से में उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ, काहे इतने सुबह सुबह से इतने तेज चिल्ला रहे हो? मुझे वैसे ही सुबह सुबह हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही काम है, हल्का होना, वो भी इतने दूर खेतों में जाते हो। अरे हमारे घर इतना बड़ा शौचालय तो है, फिर भी साहब को खेतों में हल्का होने जाना है। अरे तू सुबह सुबह मुझसे बहस क्यों कर रहा है? तुझे तो पता है कि ये सदियों से मेरी आदत है, मुझे खेतों में हल्का होना पसंद है। बस तुम मुझे मेरा लोटा ला कर दे दो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। किसान मुँह बना लेता है और बिरजू को उसका लोटा ढूंढ कर दे देता है। लो ये लो, और मुझे अब परेशान करना बंद करो, जाओ हल्का होने। बिरजू लोटे में पानी भर लेता है और खेत की तरफ चल देता है। वह हर बार की तरह अपनी मन पसंदीदा जगह पर जाकर हल्का होने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो हल्का होकर खड़ा होता है तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई और हल्का होने के लिए आता है। एक तो मेरी कमजोर नजर से इतने दूर का मुझे दिखाई नहीं देता, लगता है कोई लड़की है, छोड़ो मुझे, क्या मैं तो चला घर। पर तभी बिरजू देखता है कि वो लड़की बिरजू के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर बिरजू को दिखाई देता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल बिरजू को पकड़ लेती है और हवा में लटका देती है। सुन, आज से ये मेरा इलाका है, अगर तू यहाँ दोबारा दिखा या फिर दोबारा हल्का होने आया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी, समझा? माफ कर दो, अब से मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो। चुड़ैल बिरजू को दूर फेंक देती है और बिरजू वहाँ से उल्टे पैर भागते हुए अपने घर आ जाता है। बिरजू को हाँफते देख उसका भाई बोलता है, क्या हुआ भैया, ये अचानक से इतने तेज दौड़कर आने की क्या जरूरत थी? हल्का होकर कुछ ज्यादा ही एनर्जी मिल गई या भूत दिख गया? अरे भूत नहीं चुड़ैल। क्या? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता भी है, आज जब मैं खेत में हल्का होकर उठा तो मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हे भगवान, फिर उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया और हवा में लटका दिया और मुझे दूर पटक दिया और ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ दोबारा दिखा तो वो मुझे मार डालेगी। हे भगवान, तो अब वहाँ दोबारा मत जाना, अब से सिर्फ घर का शौचालय इस्तेमाल करना। पर बिरजू ऐसा बोलकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो 1-2 दिन तो खेत नहीं जाता है, पर तीसरे दिन सोचता है, अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ घर के शौचालय में तो हल्का होने में वो बड़ा मजा ही नहीं आता, और तो और ठीक से पेट भी साफ नहीं होता। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो मेरे मनपसंद हल्का होने वाली जगह की बड़ी याद आ रही है। एक काम करूँगा, कल सुबह वहाँ मैं जाकर देखूँगा, हो सकता है वो चुड़ैल वहाँ से चली गई हो। बिरजू ऐसा सोचकर सोने के लिए चला जाता है और अगले ही सुबह जल्दी उठकर
हल्का होने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भैया कहाँ चल दिए सुबह सुबह से ये लोटा लेकर? याद नहीं उस चुड़ैल ने क्या कहा था? भूल गए उसकी मार? अरे तू चुप कर और शुभ काम के लिए मुझे टोक मत, वरना काम बिगड़ जाएगा। बिरजू बिना किशन की पूरी बात सुने ही खेत की ओर चल देता है और किशन पीछे से चिल्लाता रह जाता है। बिरजू खेत में पहुंचकर इधर उधर देखने लगता है कि कहीं चुड़ैल तो नहीं है। लगता है जैसा सोचा है वैसा ही हुआ है, वो चुड़ैल कहीं चली गई। चलो अब जल्दी से हल्का हो लेता हूँ। वैसे भी ये सुनहरा मौका मुझे पूरे 3 दिन बाद मिला है। बिरजू वहीं हल्का होने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही हल्का होकर वह उठता है, वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू फिर से मेरे खेत में आया और यहाँ आकर हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू को दौड़ा लेती है। बिरजू फिर से उल्टे पैर अब खेत से भागता हुआ अपने घर आ जाता। अरे अरे आ गए और फिर से वही हालत। मना किया था ना मत जाओ खेत। आज तो किस्मत अच्छी थी तो बच गए। अरे चुप कर जा, तू तो सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से हुआ है और अब तो मैं उस चुड़ैल को खेत से भगा कर ही रहूंगा। अरे ऐसे कैसे उसका खेत हो सकता है? वो खेत श्यामलाल का है। मैंने कल ही उससे पता लगाया था। उसकी बीवी और वो दोनों ही चुड़ैल से बहुत परेशान हैं। उसने कहा करीब 1 हफ्ते से एक चुड़ैल उसके खेत में घुस गई और खेत को अपना बताने लगी। जो कोई भी उस खेत में जाता वो चुड़ैल उसको मार मार कर भगा देती। यहाँ तक कि उसने श्यामलाल को भी खेत में घुसने दिया। मैं इस चुड़ैल का कुछ तो करके ही रहूँगा। जब मैं और नहीं सहने वाला, जा रहा हूँ मैं श्यामलाल के घर। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और श्यामलाल पीछे से चिल्लाता रह जाता। अरे पर उससे कहोगे क्या कि चुड़ैल आपको उनके खेत में हल्का नहीं होने दे रही है? अरे श्यामलाल, मैं कुसुम का पति बिरजू, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं 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 बिरजू भाई, बहुत सुना है आपके बारे में। बताओ फिर कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने किशन से सुना कि तुम्हारे खेत में कोई चुड़ैल घुस आई है। अरे हाँ भाई, बड़ा परेशान हूँ। हाँ मैं भी। तुम क्यों परेशान हो बिरजू भैया? वो अगर अब तुम मेरे गांव में ही रहते हो तो हुए ना तुम मेरे दोस्त, और अगर मेरा दोस्त परेशान तो मैं भी परेशान। वो सब छोड़ो भैया, क्या तुम्हारे पास अब कोई उपाय है? अभी तक तो नहीं। ओह, पर मेरे पास तो है। मेरे पास एक भूत भगाने वाला बढ़िया टोटका है जो मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था। वो करने से जरूर चुड़ैल तुम्हारे खेत से भाग जाएगी। अच्छा तो जल्दी बताओ ना बिरजू भाई। इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा जिसमें एक लाल मिर्ची, एक नींबू और एक माता रानी की फोटो रखनी होगी बस। और इस लाल कपड़े को डंडे से बांधकर उस चुड़ैल को अगर हम दौड़ाएं तो वो तुम्हारे खेत से डर कर भाग जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर क्या था? श्यामलाल और बिरजू वैसी ही एक पोटली बनाते हैं और उसे डंडे से बांधकर खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंचकर बिरजू, ठीक है श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढते हैं और मार कर तुम्हारे खेत से भगा देते हैं। अरे बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरा खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो, धन्यवाद। अरे ये तो मेरा फर्ज है। चलो
खेत के अंदर चलते हैं और चुड़ैल को ढूंढकर भगा देते हैं। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उनको चुड़ैल दिखाई देती है। श्यामलाल जाओ, वो रही चुड़ैल, अच्छा सबक सिखाओ इसको। क्यों रे श्यामलाल, तुझे मैंने कहा था ना, अब से ये खेत मेरा है, तू यहाँ फिर क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से, भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी श्यामलाल आगे की ओर बढ़ता है और चुड़ैल को मारने लगता है। हैरानी की तो बात ये है कि टोटका काम कर जाता है और चुड़ैल से उसको चोट लगने लगती है। अरे अरे आय, ये कैसा डंडा है, कितना दर्द हो रहा है इससे। श्यामलाल चुड़ैल को मार मार कर दौड़ा देता है और खेत से बाहर निकाल देता है। जैसे ही चुड़ैल खेत से बाहर निकलती है, वो देखती है कि श्यामलाल के पीछे बिरजू मुस्कुराते खड़ा हुआ है। अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो। वाह श्यामलाल, और तुम्हें ये पता है ये वो बिरजू तुम्हारी मदद कर रहा है, वही बिरजू सुबह सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता है। बस इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और श्यामलाल बिरजू को गुस्से की नजरों से देखने लगता है। चुड़ैल की बात सुनकर बिरजू को श्यामलाल से डर लगने लगता है और वह उसकी पीठ पीछे से भागने की कोशिश करता है, पर श्यामलाल बिरजू को पकड़ लेता है। देख श्यामलाल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। दोस्त? अरे नहीं नहीं नहीं, तेरे जैसा दोस्त तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पता नहीं तू मेरे को किसे बेवकूफ़ बना रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद बिरजू तय कर लेता है कि अब वो दोबारा खेत में हल्का होने नहीं आएगा।